ये बत्ती है, देख लीजिए इस बत्ती को गौर से। की बत्ती हे ओए 3 बज गए हैं, तो रेडी नहीं होना है, जाना नहीं है। सभी पे दिया वगैरह भी जला हुआ है। अभी सब 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 उठ उठ के गंगा जी घाट पे लेके जाना। अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 3। कोई बिलीव करेगा कि इस टाइम पे यहाँ पे इस तरह का माहौल होगा, मतलब गाना बज रहा है, पटाखे फूट रहे हैं। Hey guys, welcome back to my channel. Welcome back to another vlog. तो आज है डे 4 एंड अभी बज रहे हैं रात के 1। कैन यू इमेजिन, रात के 1 बज रहे हैं। अभी मैं सो के उठी हूँ। लाइक मैं ऑलमोस्ट उस टाइम पे व्लॉग ख़त्म किया था मैंने, एंड उसके बाद मैं नीचे खाना वाना बनाया था। फिर मैंने अभी के लिए सब्जी वगैरह काट के रख ली थी, एंड फिर मुश्किल से मैंने 1 से 1.5 घंटे का नैप लिया है। फिर मैं उठी हूँ, अब जाके खाना वगैरह बनाऊँगी, फिर आऊँगी, फिर रेडी होके फिर जाना है घाट पे। तो चलते हैं, फटाफट खाना वगैरह बनाते हैं, फिर रेडी वगैरह होते हैं, क्योंकि मैं तो अपना आउटफिट वगैरह कुछ भी नहीं निकाला है। सब कुछ मुझे करना है। अभी सोचा था कि मैं सब कुछ करके फिर मतलब सो जाती हूँ, पर पॉसिबल नहीं हो पाया। इतना मतलब टायर्डनेस हो गया था ना कि बॉडी वॉज नॉट गिविंग परमिशन कि यार और कुछ कर ले। सो मैंने बस छोड़ दिया सब कुछ। तो चलते हैं, खाना वगैरह बनाते हैं, एंड फिर उसके बाद देखते हैं क्या क्या सीन होता है। सो या लेट्स गो। नहीं, व्लॉग शूट किया जा रहा है। पीछे साड़ी अच्छी नहीं लग रही है, देखो बाल वाल ठीक कर वहाँ पे फोटो लीजिएगा सबका। नहीं, फैमिली सोचे फैमिली फोटो लेते हैं वहाँ पे। अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 3। कोई बिलीव करेगा कि इस टाइम पे यहाँ पे इस तरह का माहौल होगा, मतलब गाना बज रहा है, पटाखे फूट रहे हैं, खाना वगैरह सब कुछ ऑलमोस्ट सब रेडी है। उतर यहाँ से बंद है, खाना वगैरह बन गया, बस जाके रेडी होना है। अब थोड़ा सा क्लीनिंग कर लेते हैं घर का। हाँ नहीं, थोड़ा सामान वगैरह सरिया लेते हैं। क्यों, कोई नहाने गया है? मुझे भी नहाना है अभी। हाँ ठीक है। ऋषभ, मेकअप रिमूव किए बिना ही मैं सो गई थी। 1 घंटे का ही तो नैप लिया था यार मैंने। बॉडी इतनी टायर्ड हो जाती है कि कुछ करने का मन नहीं होता आज के दिन। बस आज तो फेस्टिवल ख़त्म हो ही जाएगा, ये एंजॉयमेंट भी ख़त्म हो ही जाएगी। हस्बैंड जी को कुछ काम धंधा। ओए 3 बज गए हैं, तो रेडी नहीं होना है, जाना नहीं है, सोना है, बस यही काम है। नहाने जाना है मैंने अभी। थोड़ी सी क्लीनिंग वगैरह होगी, फिर नहाया तो हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बढ़ते हैं। एवरीथिंग इज़ डन नाउ एंड आई थिंक आई शुड लीव नाउ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका ऑलमोस्ट। पता नहीं, पीछे की घड़ी बंद है, उसका टाइम मत ये करना, जज करना। 4-5 हो चुके हैं एंड टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, तो भी निकलना है। ऑलमोस्ट सभी रेडी है, मैं भी रेडी हूँ, सामान उठाना है, निकलना है। तो आई थिंक वी शुड लीव नाउ। वाइफ रेडी है, हस्बैंड का पता नहीं। ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं, तो आई शुड लीव। ये मॉर्निंग का सीन है, बताओ, पूरा अंधेरा है अभी, और इतनी चहल पहल है ना। बाकी दिनों में इस टाइम पे सब खर्राटे मार रहे होते हैं, और आज के दिन देख लो कितनी चहल पहल है यहाँ पे।
मैं एक बार बाहर का व्यू दिखा दूँ। वैसे बाहर जाना तो उनको परमिट नहीं है, दिखाते हैं। नहीं बाबा, नहीं 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 नहीं, सब लोग नीचे, अच्छा ही लगता है ना ऐसे। चलते हैं नीचे। हाँ, एवरीबॉडी इज रेडी। थोड़ा सा व्यू दिखाती हूँ यहाँ का। सभी पे दिया वगैरह भी जला हुआ है। अभी सब 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 उठ उठ के गंगा जी घाट पे लेके जाना है। सो चलते हैं घाट की ओर। और ये है मेरा घर, जो कि मेरे गांव का ससुराल का जो घर है वो ये है। मैं इसका भी करने वाली थी होम टूर, पर नहीं कर पाई यार। नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली ट्राई करूँगी। सो इतना अंधेरा था, इतनी मतलब ठंड और अंधेरा, मतलब बता नहीं सकते। पर हाँ, बहुत ज़्यादा मज़ा आया था जाने में। सुबह सुबह का व्यू बहुत 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 ज़्यादा पॉजिटिव था, बहुत अच्छा लग रहा था जाने में। एंड विलेज में था तो यार वो वाइब भी कुछ और होती है ना, देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो सभी लोग घाट की ओर निकल पड़े थे छठ पूजा, सूर्य देव को अर्घ देने के लिए, सुबह का जो अर्घ होता है। सो बेसिकली अभी वहाँ पे कुछ इस तरह का माहौल था, एकदम अंधेरा, थोड़ा सा भी उजाला, पर हाँ डेकोरेशन था। एंड विलेज के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा डेकोरेशन था, फिर भी बहुत अच्छा लगा था देखने में। एंड ज़्यादा नहीं, कुछ ही फ्यू मिनट्स बाद ही मतलब पूरा उजाला हो जाता है। एंड उसका भी व्यू दिखाऊंगी आगे। तो बेसिकली हम लोग साल भर इसी चीज़ के लिए वेट करते हैं, मतलब क्या मज़ा होता है। तो कुछ समय बाद ये पूरा उजाला हो गया था। एंड उस टाइम का व्यू कुछ ये था। मैं ऋषभ को फ़ोन पकड़ा दिया था, ऋषभ पूरा शूट कर रहे थे, क्योंकि मुझे मम्मी को अर्घ दिलवाना था, तो बेसिकली मेरे से पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए मैंने ऋषभ को दे दिया। आगे का जो भी व्लॉगिंग का सीन है सब कुछ ऋषभ ने शूट किया है, मेरा कुछ भी इसमें नहीं है। तो बंदा नया नया है अभी, तो जो शूट हो रहा है अच्छा ही हो रहा होगा, अब बिगिनर है यार। तो अब मैं कोशिश कर रही थी कि नीचे आराम आराम से जाऊं, क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब वहाँ पे दलदल था, पॉसिबल ही नहीं था कि आप एकदम आराम से उतरो। जितना हो सके उतना धीरे 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 उतरना पड़ता है। फिर भी कोई मतलब नहीं था, मेरे कपड़े पूरे ख़राब हो ही गए थे उसमें। तो मम्मी अब नहा के आई है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप घर से नहा के आओ, नहीं नहा के आपको यहाँ पे आके नहाना ही पड़ता, तो ठंडे पानी में आपको नहाना ही है, कंपलसरी है। एंड उसके बाद ही आपको अर्घ देना होता है। तो मम्मी बेसिकली डुबकी लगा के आई है पानी में, और उसके बाद मैं सिंदूर लगा रही हूँ। और सिंदूर लगाने के बाद 1 बाय 1 जो भी अर्घ होगा वो मैं उनके हाथ में देती जाऊँगी। तो यहाँ पर सिंदूर लगाने का प्रोसेस हो रहा है। मैं बहुत ही मतलब मुझे ही पता है मैं किस तरह खड़ी थी वहाँ पे। आपको लग रहा है कि बहुत आराम से खड़ी, एकदम बिंदास, नहीं यार, बड़ी दिक्कत हो रही थी वहाँ पे खड़े होने में। सो 1 बाय 1 मैंने मम्मी के हैंड में दिया था, सूप वगैरह जो भी था वो। फिर अर्घ दे के वो वापस रखना होता है, वापस सिंदूर लगा के फिर वापस दूसरा जो अर्घ होता है वो देना होता है। तो ये कुछ इस तरह पूरा प्रोसेस चलता है। एंड वहाँ पे कोई अवेलेबल था नहीं, तो वो पानी डालने वाला सीन भी मैं ही कर रही थी। तो बेसिकली ये था वहाँ का सिचुएशन, मतलब इतनी भीड़ थी वहाँ पे। एंड उस दिन ऑल ओवर वर्ल्ड में जहाँ जहाँ मतलब यूपी, झारखंड, बिहार के लोग होंगे, जहाँ भी अवेलेबल होंगे वहाँ पे मतलब छठ पूजा किया गया होगा। क्योंकि ऐसे ही इसको लोग आस्था का महापर्व नहीं कहा जाता है, सच में ये लोग आस्था का महापर्व है। तो अर्घ वगैरह देने का पूरा मतलब विधि वगैरह कंप्लीट हो गई थी। एंड फिर मैं ऊपर आने का ट्राई कर रही थी। मेरे पैर इतने फंसे हुए थे कि यार मतलब पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, इतनी मिट्टी लग गई थी। वो मैं पानी में धो के सोच रही थी कि ऊपर आती हूँ,
बट अगर मेरी हेल्प नहीं होती तो पक्का मैं गिर जाती पानी में, इतना मतलब प्रॉब्लम हो रहा था। बट कैसे भी करके मैं ऊपर आ गई थी एंड यहाँ पे मतलब अर्घ देने का पूरा प्रोसेस था वो ख़त्म हो गया था। एंड छठ पूजा में बेसिकली ये ही होता है, अर्घ दिया जाता है सूर्य देव को, पहले डूबते हुए सूर्य को फिर उगते हुए सूर्य को, 2 दिन मतलब देना होता है ये। एंड फाइनली आई केम आउट। उसके बाद सभी दौरा उठा के अपने घर चले, छठ पूजा यहाँ पे ख़त्म होता है। सभी अपने अपने घर चले, जिसने जो भी आए थे अपनी मुरादें, अपनी विशेज़, मन्नतें, जो भी चीज़ थी लेके छठी मैया से मांगने के लिए। एंड टच वुड कि नेक्स्ट ईयर वो उनकी विशेज़ फुलफिल ज़रूर होगी एंड होती ही है। सो सब लोग अपने अपने घर चले एंड ये यहाँ पे न्यू व्लॉगर साहब जो व्लॉगिंग कर रहे हैं, इनके हाथ में ही कैमरा था, तो जितनी पॉसिबिलिटी हो सके मेरी सीन्स ही लिए जा रहे थे कि भैया बंदी व्लॉगिंग करिए, उसके बाद इसमें सीन्स आने चाहिए। तो पैदल चलना, मतलब कुछ दूर तक पैदल चली थी, उसके बाद मैं बाइक पे चल गई थी घर, क्योंकि पॉसिबल नहीं था, वो चल के हालत ख़राब हो जाती है। एंड ये ब्रिज बनाया गया था बेसिकली कि बीच में पानी था एंड उस पार मतलब गंगा जी थे, तो बीच में ये ब्रिज बनाया गया था एंड इट वाज लुकिंग यार बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल। ये बत्ती है, देख लीजिए इस बत्ती को गौर से। की बत्ती हे। तो अब घर के जो भी देवी देवता हैं, जो भी कुल देवता वगैरह है, सबकी पूजा वगैरह मम्मी करेगी एंड उसके बाद हम लोग को प्रसाद मिलेगा। उसके पहले प्रसाद नहीं मिलता। तो जितने भी घर में देवी देवताओं हैं, जो भी आपके कुल देवी वगैरह हैं, उन सबकी पूजा वगैरह मम्मी करेगी अभी, और उसके बाद ही मतलब प्रसाद वगैरह मिलेगा। तो ये जो मंदिर है ये मेरे घर का ही मंदिर है, मेरे घर के जस्ट सामने ही, मतलब पापा ने बनवाया था इसको। तो मम्मी यहाँ पे शिव जी का मंदिर है, तो यहाँ पे मम्मी डेली पूजा करती है, तो यहाँ पे भी एक बार पूजा वगैरह कर लेगी, जल वगैरह चढ़ा देगी एंड फिर उसके बाद बेसिकली हमको मिलेगा प्रसाद, जिसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, प्लस बहुत ज़्यादा वेट भी कर रहे थे। तो न्यू मैरिड वुमेंस का बेसिकली यही प्रोसेस होता है, न्यू मैरिड वुमेंस का ये मतलब प्रोसेस होता है। आपको प्रसाद इस तरह ही लेना चाहिए एंड लिया जाता है। तो सबसे पहले मांग भरी जाती है, जो कि मम्मी मतलब सिंदूर लगा रही है मुझे, एंड उसके बाद आपको आपके आंचल में प्रसाद लेना होता है, तो जिसको हम बोलते हैं खोइंछा लेना, तो वही मम्मी कर रही है अभी, आंचल में प्रसाद देगी एंड मम्मी को प्रणाम वगैरह करके एंड या ये फेस्टिवल यहाँ पे एंड होता है। ओके सो गाइस, पूजा पाठ एवरीथिंग इज संपन्न। जिसने फास्टिंग किया सब लोग खाना खा चुके हैं, वो लोग रेस्ट कर रहे हैं, बाकी लोग भी खा रहे हैं, वो भी रेस्टिंग पे जाएंगे क्योंकि सब लोग बहुत थके हुए, 4 दिन की थकान है। और मैं तो रात की जागी हुई भी हूँ, मैं सोई भी नहीं हूँ, रेस्ट भी नहीं किया है। फेस मेरा लग रहा है कि थका हुआ नहीं, पर अंदर से बहुत थकी हुई हूँ। सो आई थिंक मेरे को ये ब्लॉग यहाँ पे एंड कर देना चाहिए एंड जितना पॉसिबल मेरे से हो सका मैंने सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश की, शो करने की कोशिश की क्या होता है इस फेस्टिवल में, किस तरह होता है। इफ़ इनकेस कुछ रॉन्ग बोल दिया हो मैंने, सॉरी फॉर दैट। एंड या आई थिंक मेरे को ब्लॉग यहाँ पे एंड कर देना चाहिए, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं, मैं सॉरी कंटिन्यू नहीं कर सकती हूँ, और कंटिन्यू करने से कुछ बचा भी नहीं। अब जितना सब था मैं सब कुछ शेयर कर दिया एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना, हिट द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।